साल 1999। हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर कुछ ऐसा चल रहा था जिसका अंदाजा भारत को भी नहीं था। सब कुछ शांत दिख रहा था, लेकिन इस खामोशी के पीछे छिपी थी एक साजिश जो कुछ ही दिनों में युद्ध की आग बनकर भड़कने वाली थी। मई की ठंडी सुबह, जब कुछ चरवाहे कारगिल की पहाड़ियों में अपने जानवर चराने निकले, उन्होंने दूर ऊंचाइयों पर कुछ अजीब हलचल देखी। ये कोई आम घुसपैठ नहीं थी। ये अच्छी तरह से तैयार किए गए सैनिक थे जो भारत की जमीन पर चुपचाप कब्जा जमा चुके थे। शुरुआत में इसे आतंकवादियों की हरकत समझा गया, लेकिन जैसे जैसे सच्चाई सामने आई, हालात की गंभीरता बढ़ती चली गई। ये सिर्फ एक घुसपैठ नहीं थी, ये एक सुनियोजित सैन्य ऑपरेशन था जिसमें दुश्मन ने सर्दियों के दौरान खाली पड़ी भारतीय चौकियों पर कब्जा कर लिया था। ऊंचाइयों पर बैठे ये सैनिक नीचे की सड़कों और सप्लाई लाइनों पर सीधा निशाना साध सकते थे। अगर उन्हें समय पर नहीं रोका जाता तो लद्दाख को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला रास्ता हमेशा के लिए खतरे में पड़ सकता था। भारत के लिए ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये सम्मान, सुरक्षा और संप्रभुता की लड़ाई थी। जैसे ही हालात साफ हुए, भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय की शुरुआत की। लेकिन ये कोई आसान युद्ध नहीं था। दुश्मन पहाड़ों की चोटियों पर बैठा था और भारतीय सैनिकों को नीचे से ऊपर चढ़कर हमला करना था। हर कदम मौत के साए में उठाया जा रहा था, हर चट्टान के पीछे छिपा था खतरा। जून की शुरुआत तक युद्ध पूरी तरह भड़क चुका था। बर्फ से ढकी चोटियों पर गोलियों की गूंज सुनाई देने लगी। दिन हो या रात, मौसम कितना भी खराब क्यों ना हो, भारतीय जवान लगातार आगे बढ़ रहे थे। तोलोलिंग की पहाड़ी इस युद्ध का पहला बड़ा मोर्चा बनी। यहां दुश्मन मजबूत स्थिति में था, लेकिन भारतीय सेना ने हार नहीं मानी। कई दिनों तक चली भयंकर लड़ाई के बाद आखिरकार भारतीय तिरंगा उस चोटी पर लहराया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये पूरे देश के लिए उम्मीद की पहली किरण थी। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। टाइगर हिल, एक ऐसी चोटी जो रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण थी। इसे वापस लेना आसान नहीं था। दुश्मन ऊंचाई पर था और हर रास्ता मौत से भरा हुआ था। लेकिन भारतीय सैनिकों ने हार मानना सीखा ही नहीं था। रात के अंधेरे में खामोशी से आगे बढ़ते हुए उन्होंने वो कर दिखाया जो असंभव माना जा रहा था। कठिन चढ़ाई, लगातार फायरिंग और खतरनाक हालात के बीच उन्होंने दुश्मन को चौंका दिया। जब सुबह की पहली किरण पड़ी तो टाइगर हिल पर भारतीय तिरंगा लहरा रहा था। ये पल सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं था, ये पूरे देश के जज्बे की जीत थी। इस युद्ध में भारतीय वायुसेना ने भी अहम भूमिका निभाई। ऑपरेशन सफेद सागर के तहत दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमले किए गए। ऊंचाई, मौसम और सीमाओं की जटिलताओं के बावजूद हर मिशन को अंजाम दिया गया। लेकिन इस जीत की कीमत भी बहुत बड़ी थी। हर दिन, हर रात कई जवान अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे। कोई अपने परिवार को छोड़कर आया था, कोई अपने सपनों को, लेकिन उनके लिए सबसे ऊपर था देश। कैप्टन, लेफ्टिनेंट, जवान, हर कोई एक ही लक्ष्य के लिए लड़ रहा था, भारत की रक्षा। कुछ नाम इतिहास में दर्ज हो गए, लेकिन असली कहानी उन अनगिनत वीरों की है जिनकी कुर्बानी ने इस जीत को संभव बनाया। जुलाई 1999, आखिरकार वो दिन आया जब दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। भारतीय सेना ने हर उस चोटी को वापस ले लिया जिस पर कब्जा किया गया था। 26 जुलाई, एक तारीख जो हमेशा याद रखी जाएगी। इस दिन भारत ने कारगिल युद्ध में अपनी विजय की घोषणा की। लेकिन ये जीत सिर्फ युद्ध की समाप्ति नहीं थी, ये एक सबक भी थी। एक सबक कि देश की सुरक्षा के लिए हर पल सतर्क रहना जरूरी है। एक सबक कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अगर हौसला मजबूत हो तो जीत निश्चित है। और सबसे बड़ा सबक ये कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आज को कुर्बान कर देते हैं ताकि हमारा कल सुरक्षित रह सके। आज जब हम शांति में जीते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि ये शांति किसी संयोग का परिणाम नहीं है, ये उन वीरों की कुर्बानी का परिणाम है जिन्होंने बिना किसी डर के सबसे कठिन युद्ध लड़ा। कारगिल की वो बर्फीली चोटियां आज भी खामोश खड़ी हैं, लेकिन अगर ध्यान से सुनो तो उनमें आज भी गूंजती है उन वीरों की आवाज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपका समर्थन हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है।